कभी किसी ने ऊंचाई से छलांग लगाई, तो कभी कोई अपने सबसे बड़े कंपेटिटर को नीचा दिखाने के लिए बन गया बार्बर, और अपनी फिल्म के लुक को उसने बना डाला टॉक ऑफ द टाउन। तो कभी कैट फाइट्स और ब्रॉल्स के नाम पर होते रहे फिल्मों के प्रमोशंस। लेकिन अब फिल्म प्रमोशंस का जो नया फंडा इस्तेमाल हो रहा है, उससे देखकर सारे स्टार्स सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब प्रेगनेंसी और मैरिज बनते जा रहे हैं न्यू फिल्म प्रमोशनल टूल्स, और इन टूल्स से बज़ेस क्रिएट करने का तरीका ढूंढ निकाला है एक बार फिर मधुर भंडारकर की ही हीरोइन ने। जी हाँ, लगता है अपनी मैरिज के मुद्दे को करीना कपूर ने बना लिया है अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोइन को लाइमलाइट में लाने का सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि करीना की होने वाली शादी के होने और ना होने को लेकर एक बार फिर आ गई है एक बड़ी खबर। एक बार फिर करीना ने पोस्टपोन कर दी है अपनी मैरिज। अब 16 अक्टूबर को नहीं करेंगी बेबो शादी। बेबो ने अपनी शादी टाल दी है, जैसा कि वो पिछले कई सालों से करती आ रही हैं। 2009 में एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने आई बेबो ने कहा था कि 2 साल बाद वो कर सकती हैं शादी। 2 साल की शादी यानी 2011 में, पर अब तो 2012 भी हाथ से जाता नजर आ रहा है। तो आखिर किस बात का डर है करीना को? अक्टूबर में शादी करने से आखिर क्यों डर रही हैं करीना, जबकि उनकी होने वाली मदर इन लॉ शर्मिला टैगोर ने रिसेंटली एक मीडिया इंटरव्यू में खुद शादी की इस डेट को कंफर्म किया था। शर्मिला said, I am giving a warning to Saif. I am confirming that the wedding will take place on October 16th. अब अगर शर्मिला जी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद करीना ने अपनी शादी पोस्टपोन करने का ऐलान किया है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर करीना की गिनाई हुई सारी वजहें वही हैं, जिन्हें वो कई सालों से गिनाती आ रही हैं। I'm going through the best phase of my career right now, and Saif accepts that and respects that you know this is something that I've waited for since I've been a child. Not that I'm worried about anything, but all I know is that time doesn't permit us to kind of decide on when, what, how. शायद मैरिड हीरोइन का टैग लगने के इसी डर ने करीना को अपनी शादी टालने पर मजबूर कर दिया है। इसके बावजूद ये सवाल तो बनता ही है कि करीना जब अपनी शादी को इतना सेंसिटिव मुद्दा मान रही हैं, तो फिर उनकी शादी का टॉपिक बार बार हॉट क्यों हो रहा है? कहीं ये सिर्फ उनकी अपकमिंग फिल्म हीरोइन को हॉट केक बनाने के लिए तो नहीं? क्योंकि इससे पहले भी मधुर भंडारकर की एक दूसरी हीरोइन ऐश्वर्या भी पर्सनल रीजंस की वजह से सुर्खियां बना चुकी हैं। तब कंट्रोवर्सी ऐश की प्रेगनेंसी को लेकर हुई थी। ऐश की प्रेगनेंसी की खबर ने भी कुछ इसी तरह हीरोइन को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। ऐश की प्रेगनेंसी का ये मुद्दा देखते ही देखते एक नेशनल डिबेट बन गया था। तो कहीं करीना का इरादा भी अपनी मैरिज को कोई बड़ा इशू बनाने का तो नहीं है? वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस की शादी की बार बार न्यूज आए और वो खुद आकर इन खबरों को गलत ना बताए? इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फिल्म और खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए करीना खुद मैरिज के टॉपिक का ये खेल खेल रही हैं, क्योंकि आजकल स्टार्स का रवैया देखकर ये काम बेहद आसान भी लग रहा है। पहले तो गॉसिप उड़ाओ, फिर जब मीडिया में खबर गर्म हो जाए तो सारा का सारा दोष मीडिया के सर पर मढ़ दो, ये कहकर कि मीडिया स्पेक्युलेट करता है, हमने तो कहा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि शादी के लिए करीना ने जो 2 साल की मोहलत मांगी थी वो कब पूरी होती है। 2 साल की शादी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.